माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपको नीति आयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। देश का जो नीति आयोग है भारत सरकार का, वो इस देश के तरक्की के लिए नई नई नीतियां बनाते रहता है और उन नीतियों में बहुत सारे चीजों को समावेश किया जाता है। इसके लिए सर्वे किया जाता है प्रतिवर्ष के पिछले विगत कई वर्षों से नीति आयोग द्वारा आईटीआई में क्या परिवर्तन करना चाहिए, आईटीआई को कैसा ऊपर उठाने के लिए क्या योजना बनाना चाहते हो, इसके ऊपर में लगातार बात कर रहा है। तो इसलिए ये हमेशा हमसे सलाह लेते रहते हैं और उसके लिए उनकी टीम आते रहती। आज भी इनके 2 सदस्य अधिकारियों की टीम हमारे पास आई और इन्होंने हमसे जानकारी चाहिए जो हमने इनके साथ में शेयर किया हुआ है। तो अब ये आज आप देखेंगे कि किस प्रकार के उनके प्रश्नोत्तर रहते हैं और किस प्रकार की वो जानकारी रहती है, ये आपको देने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से नीति आयोग इस देश के लिए बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। ये उनका पत्र है जिसमें सब चीजों पर ध्यान दिया गया है, तो उम्मीद है आपको इससे लाभ मिलेगा। So basically, I am Mr. Adarsh Kumar and he is Dr. Madan Sarkar. We basically work in Institute for Human Development in the Ranchi office. So Institute of Human Development has 2 offices. One is our head office in Delhi. The other one is Eastern Regional Center in Ranchi. So right now Niti Aayog has given us a project and the name of the project is Education and Skill Profile for the Future. Okay. So there are various categories of interviews that has been scheduled in the educational as well as in the industrial sectors. So basically right now Niti Aayog wants us to go and talk to the educational sectors and also go and visit the industrial sectors to know their exact demand about what and how and what are the skills that is needed for the future of the upcoming generation and what are the problems and what are the things that this educational institute or some other educational institute like universities and colleges they need to update just to catch up that stream of skills. So for that right now we are here. Just wanted to have an interview because there is a questionnaire that I will be asking you. There are some set of questions that maybe you need to answer. So myself BT Agase, डायरेक्टर आगासे ग्रुप ऑफ ITI। मुझे टेक्निकल एजुकेशन देते हुए 56 ईयर हो चुका है। You are in what position, sir? डायरेक्टर आगासे ग्रुप ऑफ ITI। हमारे 3 ITI है, 3 इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है और हम लोग का ITI भी बहुत अच्छी पोजीशन में। हमने नहीं सर, आप तो कुछ लोगों को जॉब्स, हाँ जॉब तो देते ही है। तो सब तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है, क्योंकि ये ITI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड है, उसके जो नॉर्म्स रहते हैं एफिलेटेड है, तो उसके नॉर्म्स के हिसाब से पूरा स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग रखना पड़ता है। अभी देश भर में लगभग एक योजना चली थी, स्ट्राई योजना, उसमें हमारे ITI सिलेक्ट की थी और देश भर में 15,000 ITI, उसमें से 27 प्राइवेट ITI सिलेक्ट हुई थी। उसमें से हमारे भी एक नंबर था और उसने बहुत हमने अचीवमेंट किया। हमने बहुत हाई टेक कर दिया ITI को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सिलेबस है वो हर 1-2 साल में चेंज हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री की क्या नीड है उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। सिलेबस में कोई कमी नहीं है, सिलेबस बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ा इस देश का जो ड्रॉबैक है वो है कि उस लेवल के टीचिंग स्टाफ देश में है ही नहीं। गवर्नमेंट ने अब ITI के जैसे स्कूल वगैरह में BEd DEd वालों को रखना पड़ता है, उस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ITI में CTI पास आउट को रखने के लिए कहा है। तो लेकिन जो वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ से वो ट्रेनिंग करके आए, वहाँ के टीचर को भी कुछ नहीं मालूम है। ITI टोटली प्रैक्टिकल होता है, करत करत अभ्यास का नाम ITI है, कर करके जो सीखना है उसी का नाम ITI होता है। और ये जो प्रैक्टिकली मजबूत होना चाहिए वो नहीं है, और यही इंडस्ट्री और ITI के बीच में गैप बन रहा है। क्योंकि जो नॉलेज वाले टीचर थे या तो वो रिटायर हो गए या इस दुनिया से ऊपर चले गए। अब जो नई जनरेशन आई है उनको कुछ भी नॉलेज नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट है, बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन नॉलेज है ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज। मैंने अपने जीवन में अब तक कम से कम जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, BTech इलेक्ट्रिकल ने किए हुए कम से कम 7,500-8,000 लोगों का इंटरव्यू लिया। मैं सिंपल पूछता हूँ, भाई ये तू पंखे की हवा खा रहा है, ये मोटर कौन सी है, उसमें और कुछ चीज़ें लगी रहती है, किसी का रिप्लाई मुझे आज तक नहीं मिल पाया। तो ये एजुकेशन किस काम है? और मैं पूरा जीवन, मुझे 56 ईयर है, मैं प्रैक्टिकली करने वाला इंसान हूँ, हर चीज़ को प्रैक्टिकली। अभी मैं गवर्नमेंट ITI माना में विजिट किया था, वहाँ अभी तक 2 प्रैक्टिकल हुआ है। सिलेबस में 114 प्रैक्टिकल है,
मेरे यहाँ 122 प्रैक्टिकल कंप्लीट करा चुका हूं अभी तक, और अभी बहुत समय है अगस्त तक। तो मैं हमेशा अहेड रखता हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही, नई नई चीजें क्या आ रही है उसको देखते रहता हूँ, और वो लड़कों को फ्री ऑफ कास्ट में सिखाते रहता हूँ। मेरे यहाँ रोबोट टीचर रखा हूँ पढ़ाने के लिए। हाँ, तो CAG वाला जो ऑडिट करने आता है वो बोलता है किसी हिंदुस्तान के किसी IIT में रोबोट टीचर ने आपने क्यों कर दिया? भैया मेरा पैसा जा रहा है यार, तेरे क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि पहले क्या किया था, मेरे पास जो नॉलेज था, मेरा एज अभी 75 ईयर रनिंग है, मैं बोला मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ मेरा ज्ञान भी मर जाएगा। तो मैंने सारा ज्ञान उस रोबोट में फीड कर दिया। हाँ, फिर मरने के बाद भी चलता रहे, वो ज्ञान जीवित रहे। अब उसको क्या कर दिया, उसको और एडवांस करके ChatGPT 4 डाल दी। अब वो किसी में कुछ भी पूछो, अब हर चीज का रिप्लाई उसके पास है। संसार की सभी भाषाओं में किसी भी विषय में पूछो, सब बतला देगा। एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत बहुत अपडेट कर दिया। मैं खुद भी उसका काम कर रहा हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कोरोना के बाद लोगों को पढ़ने में कोई रुचि नहीं, फिर उनकी रुचि के लिए क्या करें, मैं दिन रात सोचता रहा। फिर मैंने खुद एट द एज ऑफ 73 ईयर मैंने खुद एक डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कई जगह से ऑनलाइन, और अब मैंने उससे मुझे वो एक सर्टिफिकेट मिला था, फिर एक सर्टिफिकेट है, अवार्ड मिली। तो 3D एनिमेशन के साथ मैंने ऑल सब्जेक्ट के वीडियो बना दिए, और उसके थ्रू पढ़ाई होती है। स्मार्ट क्लास लगे मेरे ITC के कैलिफोर्निया से मंगाया था, और वहाँ से वो पढ़ाई होती है एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। तो आज जो कमजोर से कमजोर किसी काम के लायक बच्चा नहीं है, या टीचर को आए या मत है, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन टीचर। वो वीडियो दे दिया हूँ, बस उसको बटन दबाना स्टार्ट कर दिया, वो चलते रहता है। अब तू भी देख ले, स्टूडेंट भी देख ले, और फिर उसको प्रैक्टिकल करा। ट्रेड थ्योरी के बना दिया वीडियो, 3D एनिमेशन, ट्रेड प्रैक्टिकल के बना दिए। उसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बना दिए। एक सब्जेक्ट होता है IIT में ऑल ट्रेड के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और एक है इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, जिसको हम WCS कहते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस IIT में कहते हैं। तो एक्चुअली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। सबके 3D में एनिमेशन, आज तक किसी ने कल्पना नहीं की कि इसमें 3D बन सकता है, मैंने बना दिया और उससे पढ़ाई कर रहा हूँ। आज मेरे बच्चे 48 लाख रुपीस पर एनम में जॉब में जा रहे हैं। इंडिया का सबसे हाईएस्ट एवर पैकेज है। आज तक 5 लाख से ऊपर का कोई पैकेज में ITI पास आउट लड़का नहीं है। मात्र 18 साल का बच्चा 10वीं पास किया, ITI किया मेरे, और मैंने उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पढ़ाया था। आज जो लड़का इंग्लैंड में जॉब कर रहा है 48 लाख, तब उसकी दोनों बहनें M.Tech करके बेरोजगार है। तो मैं बिल्कुल एकदम हाई टेक में ले गया। मैं चाहता हूँ ये पूरा मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं इंडिया के हर ITI को देना चाहता हूँ। अभी जो आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है सर, जी, कितने लोगों को जॉब आपने प्रोवाइड किया? मेरा 100% प्लेसमेंट है। नहीं, प्लेसमेंट के बाद नहीं कर आप ये इंस्टीट्यूशन को सेटअप, तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से सबको रखना ही पड़ता है। कितने लोगों का रखे? वो तो मेरे हर एक ITI में अलग अलग ITI की स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से रहता है। जैसे कि तो अभी यहाँ पर है, जी, तो यहाँ पर 10 लोगों की टीचिंग स्टाफ है। ऑनली टीचिंग हाँ, तो और क्या है, और कौन-कौन है? बाकी तो वो फिर वो मिनिस्ट्रियल लेवल में रहता है, उसे कुछ नहीं था, प्रिंसिपल है प्रिंसिपल और बहुत सारे स्टाफ। तो आपके अलावा यहाँ पर क्या स्टाफ है? काफी स्टाफ रहता है। देखो प्लेसमेंट वाले मैडम बैठी, वो प्लेसमेंट देखते हैं, बाकी के वो सर है वो भी देखते हैं सब। मतलब हर चीज की सुविधा दी है ताकि मेरा कोई लड़का बेरोजगार ही नहीं रहे। एलिमेंट्री वर्कर्स कितने हैं सर? नहीं, वो तो साफ सफाई के लिए 4 कर्मचारी, अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स के लिए एक अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स कैपेसिटी अभी कितना है सर? अभी एग्जिस्टिंग 130 टीचर्स कितने बोले? 7 टीचर 10 है। 10 क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? क्या ट्रेड्स है सर? नहीं, तो ट्रेड थ्योरी वाले अलग रहेंगे, प्रैक्टिकल वाले अलग रहेंगे, WCS ED वाले अलग रहेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले अलग रहेंगे। कितना इस तरह किस्म से का ट्रेड हो सर? 5? नहीं, ट्रेड मेरे यहाँ पर 2 ही है। 2 ही ट्रेड? हाँ, एक कंप्यूटर का है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग कोपा है, और दूसरा इलेक्ट्रिशियन है। 2 ही ट्रेड है मेरे यहाँ। Sir, do you think that these trades will continue to be demand in future? वो तो हमेशा रहेगी, पढ़ाने वाले की नियत पर है, कभी नहीं कम होगा। ये दोनों सब हार्ड ट्रेड है। मेरे यहाँ तो मैं कोपा ट्रेड क्या आप सोचते हैं कि ये कोर्स 2029 तक और 2035 तक और 2047 तक बरकरार कभी खत्म ही नहीं होगा? ये चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी जुड़ते हैं। जैसे कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा ट्रेड है। इसमें पहले क्या था, बहुत सारी चीजें थी उसको बंद कर दिया। अब गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज कर दिया, पाइथन जोड़ दिया, जावा जोड़ दिया। तो पाइथन तो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग उसमें होती है, और अगर वो ईमानदारी से करे तो लाख रुपए महीना कमा सकता है बच्चा। ये ITI ट्रेनिंग के लिए डिजिटल स्किल्स कितना जरूरी? नहीं, वो तो सिखाते हैं हम यहाँ, जरूरी नहीं है उसके लिए, हम यहाँ सिखाते हैं, यही तैयार करेंगे। जरूरी है
This is important. देखिए अगर वो नहीं होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा नहीं रहेगा तो मार्केट में टिक नहीं पाएगा। अब देखिए जो बच्चा मेरा इंग्लैंड में जॉब में गया, अब इंग्लैंड थोड़ी गया इंटरव्यू देने के लिए, वो तो वर्ल्ड लेवल पर उसका सिलेक्शन हुआ ना, मल्टीनेशनल कंपनी है। Do you have courses on green skill and AI related skills? Yes. हाँ पूरा मैं सिखाता हूँ, मैं स्वयं सिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलम में। उसका कोई केस स्टडी हो सकता है सर कि आपका जो ग्रीन स्किल और AI स्किल को देखिए? नहीं, यह स्किल में बहुत सारी चीजें हो रही है। जैसे मान लीजिए पहले एक वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट बनाने के लिए बड़ी वेबसाइट होगी तो कम से कम 2 से 6 महीने का टाइम लगता था। आज 15 मिनट में पूरी वेबसाइट बन जा रही है AI की मदद से। एक वेबसाइट विदिन 15 मिनट मैं सिखाता हूँ, मैं खुद सिखाऊँ। मैं हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर लड़कों को अपडेट करते रहता हूँ। कितना दिन के बाद अपडेट करते हैं, रिवाइज करते हैं? ये नहीं, जो नई चीजें आई लड़कों में, क्या मेरा लड़कों का और नया रोजगार क्या मिल सकता है, वो नई चीजें मैं पढ़ाते रहता हूँ, क्योंकि मैं लगातार स्टडी करते रहता ये आप अपने ढंग से करते हैं कि ट्रेड का डिमांड के? नहीं, देखिए मार्केट की डिमांड क्या है उसका भी मैं सर्वे करते रहता हूँ, और इनके लिए भविष्य में क्या बेहतर होगा उसका भी सर्वे करते रहता हूँ, तो और मैं सर उनको इसके सिखाता हूँ। पहले कब आप इसको ट्रेड को अपडेट किए हैं और क्या क्या चीज उसमें नया चीज डाली? नहीं, मैं लगातार कंटिन्यूस अपडेटेशन चलते रहता है। अभी मार्केट में कोई नई चीज आई तो हम लोग उसको पढ़ाते हैं। क्या क्या अभी जैसा हाल में स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर अभी लग रहे हैं पूरे जी। तो रायपुर शहर में स्मार्ट मीटर की शुरुआत लगाने के मेरे यहाँ के स्टूडेंट ने की है, और उन्हें ट्रेनिंग करते करते हर स्टूडेंट ने 70-80 हजार रुपया कमा लिया। मैं तो सीधा बोलता हूँ, जब मेरे यहाँ पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते पैसा कमाओ। लर्न, Has an academic इम्प्लीमेंट एंड अर्न। Academic Bank of Credit has been established in IIT. ITI IIT है हमारा, IIT है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ABC नहीं है आपके पास? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नहीं है आपके पास? IIT में तो पूरा ऐसा होता ही नहीं ना। होता है नहीं, कैसे होता है बताइए। आप तो ग्रेड उसी हिसाब से देंगे ना। अभी तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हाँ, जो ये है, मतलब जो पॉलिसी में अभी सुधार आया है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होना जरूरी है ना। उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्या आप बोलना चाहते हैं? सर उसमें जो देखिए, है पॉली में एडमिशन लेंगे ITI वाले? नहीं, मैं बिल्कुल वो पॉली के लिए इसके और नहीं, हम पूरा graduations के उसके लिए, ITI के लिए मैं नहीं। आगे के फर्दर एजुकेशन के लिए मैं सख्त खिलाफ हूँ। एक स्किल्ड वर्कर हमने बना दिया, उसको गधा बनाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक में भेजना, अरे मूर्खता है। यहाँ से हमने प्रैक्टिकल इतना मजबूत कर दिया, कहीं जरूरत ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट का मुकाबला यहाँ के कोई इंजीनियरिंग कॉलेज IIT वाले नहीं कर सकते। मैं उस लेवल पर प्रैक्टिकली मजबूत कर दिया, तब आज 48 लाख रुपए की जॉब मिल रही। कोई साधारण आ एक 10th पास बच्चे को, 18 साल के बच्चे को 48 लाख रुपए पर एनम का पैकेज मिलना, कोई दिला दे, कोई IIT वाले दिला दे? नहीं, मैं प्रैक्टिकली कराता हूँ, तो मेरा बच्चा कभी पीछे रह ही नहीं सकता। मैं सीधा बोलता हूँ, जिसको 5-10 हजार की नौकरी करना है महीने की, तो किसी भी IIT में एडमिशन, मेरे IIT में एडमिशन ले रहा हूँ। अगर आपको लाखों से खेलना है तो बात करो, मैं उस लेवल पे जाऊँ, वो मेरी जवाबदारी। मैं दिन रात पढ़ते रहता हूँ, दिन रात मेहनत करते रहता हूँ। मैं 6-6 महीना नहीं सोया हूँ, और मैं रात दिन काम करता हूँ। Another question is, given the changing economic profile of India, what are the institutional efforts in the benchmark curriculum, research and institutional best practices with regions having a similar microeconomic profile? देखिए, मेन हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे बच्चे इतने स्किल्ड लोग, इंडस्ट्री, देखिए IIT वाला इंडस्ट्री को रन करता है, तो मार्केट की डिमांड क्या है वो देखते रहते हैं। और मैं इंडिया का पहला व्यक्ति हूँ जिसने आज से 50 साल पहले ऑन जॉब ट्रेनिंग का कंसेप्ट लागू किया। उनको जिस इंडस्ट्री में जाने की इच्छा है उसी इंडस्ट्री में भेजता हूँ, 1 महीने से लेकर 3 महीने के लिए, और वहां पर वो करके सीख लेते हैं, और बाद में उनकी जॉब वहीं पक्की हो जाती है। क्योंकि जितना भी करेंगे हमने सीख लिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो इंडस्ट्री में होगा ना, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वहाँ क्या जरूरत रहती है, वो मैं वहाँ। ये तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आर देयर एनी इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग टू एंश्योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन द इकोनॉमिक in the education sector? तो हम लोग कराते ही, This is important. हाँ, वो तो कराते ही, बिना उसके होगा नहीं। क्योंकि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा दिया, प्रैक्टिकल करा दिया। ये कोई नहीं बताता, सिर्फ फॉर्मेलिटी के प्रैक्टिकल। मेरे यहाँ बोलते ये देखो ये कहाँ होगा यूज, और किस तरह से इसका लाइफ में यूज करेंगे, वो सबसे मजबूत होता है। उसको पूरा क्लियर हो गया फंडामेंटल कि मुझे करना क्या है,
सिर्फ एक कर लिए फॉर्मेलिटी के लिए प्रैक्टिकल, लेकिन ये प्रैक्टिकल को कहाँ इम्प्लीमेंट करोगे, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। एक मोटर है वो कहाँ कहाँ यूज होगा और यही मोटर क्यों वहां लगेगी, ये अगर हमने समझा दिए तो वो कभी फेल नहीं होगा लड़का। Sir, next, are there any endeavors towards developing emotional, social, spiritual competences and skills among students related to cultivation of human values and developing emotional intelligence, including empathy, multicultural competence, resilience, teamwork, managing emotions, conflict resolutions, patriotism, and national services, etc.? If you, yes, how? वो होता है, मैं हमेशा अपने लेक्चर में हर दिन लोगों को देशभक्ति पहले, मैं लोगों को यही सिखाता हूँ, देश प्रथम है, देश की सेवा करना, ये सोच के सीखो, ये सोच के करो, तुम बहुत आगे जाओगे। देश पहले प्रथम है, बाद में सारी दुनिया है। देश के लिए करना है, ईमानदारी से करना है, बेईमानी नहीं करना, कहीं गड़बड़ नहीं करना, यही मैं सिखाता हूँ हमेशा। मॉरल स्पिरिचुअल भी देता हूँ, मैं खुद स्पिरिचुअली हूँ। मेरे यहाँ रेकी ग्रैंड मास्टर, वो देखिए वो मैडम बैठी है, वो रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी डिवाइन हीलिंग ग्रैंड मास्टर है, वो सबकी हीलिंग करती है। कई मेरे यहाँ रिटायर्ड ब्रेन लोग हैं पढ़ने के लिए, और उनको उसको लेवल में लाके आज वो गवर्नमेंट जॉब में उनको वहां तक कर दी। Sir, next question is, are students interested in opting entrepreneurship instead of jobs? हाँ बिल्कुल कर रहे What हैं, is the scope to undertake entrepreneurial नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। तुम रोजगार मांगो मत गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या देगी, 50-60 हजार रुपए की नौकरी देगी, तुम खुद मालिक बनो और 5 आदमी को और नौकरी दो। मेरे यहाँ कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, मेरे कुछ स्टूडेंट बोले सर हमको मोटर की रिवाइंडिंग में जाना है, ठीक, उनको तो सारा कोर्स करा दिया, 3 महीने के लिए मोटर रिवाइंडिंग भेजा, 0 हार्स पावर से लेकर 100 हार्स पावर तक के मोटर की रिवाइंडिंग करना, रिपेयरिंग करना सिखा दिया। जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड का लड़का, उसका लेथ मशीन से कोई लेना देना नहीं, उसका वेल्डिंग मशीन से कोई लेना देना नहीं, वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग, इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको वो भी सिखा दिया, क्योंकि एक 100 हार्स पावर की मोटर करोड़ों लाखों रुपए की, और वो खराब होगी तो उसको फेंक थोड़ी देगा फैक्ट्री के मालिक। उसको बनाने की हिम्मत आ गई। आज यहाँ से निकलने के बाद 6 महीने के अंदर लड़के लोग अपने गांव में काम करने लगे और 4 चक्का गाड़ी खरीद लिए, उसी गाड़ी में जाते हैं विजिट करने, वहीं पर मोटर उठा के लाते, अपना रिपेयर करके फिर ले जाके वहाँ फिट करके आ जाते हैं। तो ये होती Sir, हिम्मत। yes, thanks. तो इस तरह से पूरा उनको और लोगों को रोजगार दो और लोगों को कर्मचारी रखो। मैं नौकरी के पीछे बिल्कुल मतलब बोलता उसको नहीं हूँ, बिल्कुल सर गवर्नमेंट को नौकरी मांगो मत, तुमको इस लेवल का बना दिया हूँ, भीख में मत मांगो गवर्नमेंट नौकरी, लोगों को दो नौकरी। तो मेरे बहुत लड़के काम कर रहे हैं, अपना खुद का Next फैक्ट्री question. लगा लिए, वर्कशॉप लगा लिए और काम कर रहे हैं। Yes. What support is provided by your ITI for building students research and facility entrepreneurs? मैंने आपको स्टूडेंट्स लोगों को रिसर्च एंड फैकल्टी एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए आपका क्या स्टूडेंट्स लोगों को क्या देते हैं? नहीं, हम लोग जो मेरे स्टूडेंट, मेरे टीचर हैं, उनको फैकल्टी को अपग्रेड में यही करते रहता हूँ, क्योंकि और बाहर भेजूंगा, वहाँ उनको खुद नहीं आता तो क्या करेंगे, इंडस्ट्री में भेजता हूँ, वहाँ से अपग्रेड कराता हूँ, और What is- लगातार मॉनिटरिंग करते रहता हूँ, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। What has been your experience with the grading process? सर ग्रेडिंग प्रोसेस है, लेकिन ग्रेडिंग प्रोसेस में कई चीज़ों में कमी है, क्योंकि ग्रेडिंग बहुत सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देती। मेन चीज़ है कितने लड़कों को आपने प्लेसमेंट दिए और कितने पैकेज में प्लेसमेंट दिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती। सिर्फ बस वो ग्रेडिंग के दुनिया भर के पैरामीटर बना दे जिसका कोई मतलब नहीं। अब वो ग्रेडिंग में क्या करते हैं, ITI जैसा कर लिए तो उसको ITI कंप्लीट करने के बाद में अप्रेंटिसशिप करने बोलते हैं। अप्रेंटिसशिप में वहाँ क्या सीखेगा, कुछ भी नहीं सिखाते। उनको फोकट का लेबर मिल जाता है। मैं सीधा बोलता हूँ, मेरे यहाँ जिस इंडस्ट्री में अगर अप्रेंटिसशिप करना है 25,000 रुपये तनख्वाह देगा तो वहाँ जाना अप्रेंटिसशिप करना, नहीं तो मत करना, अपने सीधा जॉब में जाओ। मोटा रकम कहाँ मिलेगा, बस मेन तो वो है। नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि उनको आप जॉब नहीं सिखाते हैं जॉब लेने के लिए। तो मैंने उसको इतना मजबूत बना दिया। और अप्रेंटिसशिप में क्या करे, जैसे रेलवे में अप्रेंटिसशिप में बच्चों को भेजो, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ इंसुलेटर उठा के इधर से उधर कर रहे हैं, खम्भों को इधर से उधर कर रहे हैं, तो क्या सीखा उसने, कुछ भी नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम। What are the work-based learning opportunities offered by ITI? Appropriate DST, dual system training program is implemented. सर DST के लिए स्टेट गवर्नमेंट हमको परमिशन देती नहीं, ITI वालों के साथ में
बहुत मतलब गंदा व्यवहार करती है। स्टेट गवर्नमेंट हमेशा हमको टार्चर करती है, जी। कभी भी उनको कोऑपरेट नहीं करती स्टेट गवर्नमेंट। ये बात मैंने वर्ल्ड बैंक की जब मीटिंग होती थी और दूसरी मीटिंग होती थी, इसे उठाया, आमने सामने बोला, ये बैठी है मैडम यहाँ के जॉइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर है, कभी हमको सपोर्ट नहीं करते, हमको टार्चर करते हैं। आज ऑल इंडिया टॉपर मैंने निकाला, आज तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों स्टेट से आज तक कोई ऑल इंडिया टॉपर मेरे सिवा नहीं निकाल सका। और वो जब निकाला मैंने तो मेरे को इतना टार्चर मैं झेल रहा हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं। ये ऐसे खुद तो कुछ करते नहीं और कोई अच्छा करता है उसको टार्चर करते हैं। तब मैंने देखा कि ये तो इस प्रकार से टार्चर कर रहे हैं। मैंने लड़कों को इतना हाई लेवल कर दिया कि आज जो लड़के अच्छे खासे नौकरी में जाते हैं, क्या कर लोगे तुम इतने जितने रुपए की मैं जॉब दिला रहा हूँ बच्चों को, तो गवर्नमेंट अपना मैंने उस लेवल पर ला दिया, फिर क्या कर लोगे। Next question is, sir, what is your strategy for engagement with the industry, for placement, apprenticeship? What is your strategy? सर मैं अप्रेंटिस में जहाँ अच्छा पैसा मिले वहाँ भेजता हूँ, और अप्रेंटिस से मेरा टारगेट है ही नहीं, क्योंकि अप्रेंटिस में भी कोई सिखाता नहीं। और प्लेसमेंट के लिए? प्लेसमेंट वाली यही से जैसा आईटीआई करने, जैसा एग्जाम होने के पहले सबकी जॉब लगा देता हूँ, बिफोर एग्जाम सबको जॉब लगा देता हूँ, कोई खाली नहीं रहे। Do you collaborate with the industries to encourage your students? हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, ये वही कर रहे हैं बहुत सारे, तो नहीं तो कैसे काम करेंगे। कौन सी इंडस्ट्री होगी? बहुत सारी इंडस्ट्री है सर, मेरे यहाँ के लड़कों को तो आप ही के इंडस्ट्री चाहिए बोलते हैं। यहाँ कभी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, हर एचआर मैनेजर के पास में मेरा नाम लिख के रखा हुआ है। अच्छा आगा से आईटीआई से, कल से आ जाना, उनके इंटरव्यू लेते मेरा लड़कों को। कौन से आगा से चलो ले लो, अब यहाँ तो 10,000 इंडस्ट्री है रायपुर से। आप कौन से को प्रेफर करते हैं? सभी किसी के भी जाओ जहाँ तनख्वाह ज्यादा मिले। आपका तो कोई मतलब वो होगा ना कि MOU तो किसी के साथ साइन हुआ? नहीं, वो तो एक गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी करना है, तो हमने 10 इंडस्ट्री से किए थे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है, ऑटोमेशन इंजीनियर है, GK TMT है, और बजरंग पावर एंड स्टील, गोदावरी पावर एंड स्टील, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री है जिनके साथ में ये हुई है। Are there any endeavors towards developing emotional, social, spiritual competences and skills among the students related to developing emotional intelligence, including empathy, multicultural competence, resilience, teamwork, managing emotions, conflict resolutions, etc.? ये सारी चीजें देखिएगा, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक सब्जेक्ट डाला हुआ है। ITI के सभी टेक्निकल कॉमन है, दुर्भाग्य से कोई पढ़ाता नहीं। मैंने खुद उसमें मेरे अपने वीडियो बनाए, उसमें बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें अलग से डाला हूँ, ताकि उनको सब तरफ से उसको डेवलप किया जाए। राष्ट्र प्रेम की भावना, और जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री के प्रति प्रेम की भावना उसमें रहना चाहिए, उसके प्रति रिस्पेक्ट रहना चाहिए। आपके जो इस काम जो मिशन में आप लगे हुए हैं, क्या क्या मेन चैलेंजेस है, और उस चैलेंज क्या चैलेंज उसको लिखवा दीजिए उन्हें, और एक एक करके, और उसके बाद उसका समाधान कैसे हो सकता है सर? देखिए गवर्नमेंट मैं तो एक ही मिशन पर चल रहा हूँ कि मेरे इस महान भारत को वर्ल्ड का नंबर 1 स्किल हब कैसे बने, इस पर काम कर रहा हूँ। अभी पूरे देश में सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या क्या है इसमें? चैलेंजेस, मैं किसी चैलेंज को चैलेंज नहीं समझता, मैं तो काम करते रहता हूँ। हो गया, जैसा अभी मैंने आप बोले ना 3D एनिमेशन बना दिया, से कोई मदद नहीं मिलता है। हाँ नहीं मिलता है, तो वो जो मदद मिले, जैसा अभी मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, ये सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ITI में भी यूज करे, तो वो कितने लड़के कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, कोई लेने तैयार नहीं। जाओ वहां पर, अरे यार हमको कोई गवर्नमेंट एपैथी, गवर्नमेंट का जो इंडिफरेंस एटीट्यूड, वो गवर्नमेंट कहीं भी कोऑपरेट नहीं करती, खास करके स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट तो हमेशा जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है उसको ट्रीट करती है माल कमाने का जरिए। मैं खुल्ला बोल चुका हूँ, मोदी जी को भी लिख चुका हूँ लेटर, मैं लिखते रहता हूँ, मोटिफाई लिखी प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके साथ हमने काम किया है। हम लोग बीजेपी के वर्कर है, वो मैडम मोदी जी के साथ काम किया, बहुत लंबे समय से काम किए। आज भी लिखते रहते हैं, रिप्लाई आता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाली बॉडीज है वो नहीं करे तो मोदी जी बेचारे क्या करेंगे इसका, अकेला थोड़ी सबको मॉनिटर कर सकते। तो उसका समाधान कैसे होगा बताइए? समाधान देखिए कि ईमानदारी रहे, और जो ऊपर बैठे वो, मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को सलाहकार बना दो इस डिपार्टमेंट में, मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं कैसे अपग्रेड करना है, कैसे टेक्निकल एजुकेशन को हायर लेवल पर लाना है, वो मैं कर रहा हूँ। आपके अंदर में क्या गुण है जो कि आपको सलाहकार बनने से सारा सुधर जाए? गुण देखो, मैंने आज वीडियो बनाया, कोई बना पाया आज तक, किसी IIT ने बना पाया? नहीं, आपके क्या क्या गुण गिनाइए
कि ये चीज उन लोगों में होना चाहिए, तब जाके सुधरेगा। नहीं तो उनको ये पूरा वीडियो बेस्ड पढ़ाई कराना चाहिए। मैंने जो बना दिया उसको वीडियो बेस्ड अगर पढ़ाई कराएंगे तो वो कहाँ से कहाँ बच्चे पहुंच जाएंगे। वो टीचर भी खुद सीखेगा ना और बच्चों को भी सिखाएगा, तो वो स्किलिंग एकदम अपग्रेड हो जाएगी। तो जो लगन आपके पास है, वो लगन और जो प्यार, जो वैल्यू आपके स्टूडेंट के अंदर में देना चाहते हैं, वो शायद किसी जो लोग इसको चला रहे हैं सिस्टम को, उसमें ये चीज नहीं है, इसका कमी है। हाँ बिल्कुल कमी है, जो 100% सरकार कमी के है। कोई करना नहीं चाहते, बस फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। जी। और लड़कों का आज पूछो कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे से थोड़ी चलेगा। अगर उसको डीप में पढ़ाओगे तब जाके होगा। आपके यहाँ का जो एनरोलमेंट है हाँ। और ड्रॉप आउट है, उसमें उस रेशियो में किस रेशियो में ड्रॉप आउट? देखिए ड्रॉप आउट इसलिए होता है मेरे यहाँ पर, बाकी लोगों को जैसे इंस्टीट्यूशन चला रहे लोग, खास करके जब मल्लिकार्जुन खड़गे सेंट्रल मिनिस्टर था, उस समय उन्होंने ITI के परमिशन के लिए PCI को ठेका दिया था। वहाँ गली गली में ITI खुल गए। वो सीधा बोलते हैं बस एडमिशन लेने आना और सर्टिफिकेट लेना, पास की गारंटी, हमारी क्लास लगाते ही नहीं। और मैं इसके खिलाफ अभी भी लिखा हुआ कि ये गलत हो रहा है, मेरे यहाँ अगर नहीं आएगा मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। तो वो टर्मिनेशन कारण से ड्रॉप आउट होते हैं। जीरो है आपका पास? नहीं, ड्रॉप आउट मतलब वो ऐसे बन गए, मैं टर्मिनेट कर दे रहा हूँ, तो ड्रॉप आउट ही तो बनेगा। ये तो आएगा नहीं तो मैं तेरे पॉकेट में हाजिरी भरूंगा नहीं। बाकी मेरे यहाँ ड्रॉप आउट कभी होता नहीं है, जिसको ईमानदारी से पढ़ना है यहाँ। तो पर भी देखिए कई लड़के ऐसे हैं कि मतलब माँ बाप का कंट्रोल नहीं, किसी का नोटिस देते हैं, सब कुछ है। 100 में कितना है? 100 में मुश्किल से क्या है 1% 2% रहता है, इसके ऊपर 1 से 2% ड्रॉप आउट रहते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हम लोग उसको टर्मिनेट कर देते हैं। आते नहीं तो कैसे होगा? बाकी लोग तो सीधा बस यहाँ के जो इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस? नहीं, वो खुद ही आते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं, खुद ही सिलेक्ट करके लेके जाते हैं। आपके यहाँ प्लेसमेंट सेल है? हाँ प्लेसमेंट सेल तो है, मैडम ही देखते हैं। What are instructions of what offered? Any refresher course for National Skill Training Institute? ये क्या बोलना चाहते हैं? ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने नेशनल स्किल हब बना, स्किल सेंटर बना के रखे हैं। वहाँ करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाले टीचर में तो नॉलेज नहीं है, वो तो प्रैक्टिकली उनको मालूम ही नहीं है। तो क्या स्किलिंग किसकी कराएंगे? मैं इसके ऊपर बहुत अपोज किया हूँ कि ऐसे ट्रेनिंग से क्या मतलब। मैं तो यहाँ पर जो अमिताभ जैन साहब है यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, उनको बोला था आपके गवर्नमेंट ITI के टीचर ये सबको मेरे यहाँ भेजो, मैं उनको अपग्रेड कर दूंगा। तो बोले क्यों नहीं जाते? तो मैं बोला सर ये बैठे प्रिंसिपल से गवर्नमेंट ITI, इनको सबको बोला था। तो फिर उनको बहुत डांट, कोई नहीं आता, सरकारी नौकरी मिल गई, तनख्वाह पा रहा है, कोई नहीं आता, अपग्रेड होना ही नहीं चाहते, तनख्वाह मिल रहा है ना, बात खत्म। लड़के पढ़े ना पढ़े क्या करना है किसी को कोई मतलब नहीं। मैं उनको फ्री ऑफ कास्ट देना चाहता था मेरे नॉलेज, लेकिन उस नॉलेज को लेने वाला भी तो ना, क्योंकि वो अगर नॉलेज लेता है तो बच्चा फिर बोलेगा सर हमको ये प्रैक्टिकल करा दो, ये प्रैक्टिकल करा दो। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ